मेरी माँ अक्सर कहती थी मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मुझे इनकी ये बात बहुत अजीब लगती थी। अब्बा को अम्मा से मोहब्बत थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो इतने घुटने से लगकर बैठ जाते। वैसे भी जब से मैंने होश संभाला था अम्मा को बीमार ही देखा था। अम्मा का बहुत अच्छे और बड़े अस्पताल में इलाज हो रहा था क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी। कमी थी तो शायद अच्छी किस्मत की। सारी कोशिशों के बावजूद भी अम्मा ठीक नहीं हो पा रही थी। और फिर एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मुझसे खूब बातें की। वो मुझे बहुत सारी नसीहतें कर रही थी। मुझे डर लग रहा था। मैं चाहती थी कि अम्मा ऐसा ना करें, वो बस मेरे साथ रहे। लेकिन अम्मा शायद जान गई थी कि उनका वक़्त आ चुका है। वो वक्फे वक्फे से रो रही थी और मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। अम्मा ने कहा, मारूफ अपनी ताकत आप बनना, किसी पर भी हद से ज़्यादा भरोसा मत करना। और फिर उसी रात वो चुपके से इस दुनिया से चली गईं। उनके मरने पर सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ था। मैं बहुत रोई थी और रोती रही थी। अब्बा को अफसोस हुआ था लेकिन चंद दिनों बाद वो अपने बिजनेस अपने काम में मसरूफ़ हो गए। शायद उन्होंने पहले से ही अपना जहन बनाया हुआ था कि उनकी बीवी अब नहीं बचेगी। मैं रातों को छुप छुप कर रोती थी। इतने बड़े घर में सिर्फ अब्बा, मैं और मुलाजिम रहते थे। मेरे ना तो नाना नानी थे और ना दादा दादी। रिश्तेदार एक दो बार आए फिर उन्होंने भी आना छोड़ दिया और मैं अकेली रह गई। अब्बा को तो अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो कभी एक शहर में होते तो कभी दूसरे शहर में। अक्सर हफ्तों बाद उनकी शक्ल देखती। सिर्फ मैं जानती थी मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। रात को मुझे डर लगता था। माँ की याद आती थी तो मैं सिसक सिसक कर रोती थी। फिर एक दिन हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। अब्बा ने ऐसा क्यों किया था मैं नहीं जानती थी। यहाँ मुझे उन्होंने बहुत ही बड़े और अच्छे स्कूल में दाखिल कराया। ड्राइवर मुझे लेने और छोड़ने जाता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी। और फिर मुझे वो मिली जिसका नाम जोनी था। उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब सोचती हूँ काश वो मेरी ज़िंदगी में ना आई होती। काश मेरी इससे दोस्ती ना हुई होती। काश मैं उसे अपने घर ना लाई होती। और काश काश मैंने अम्मा की इस बात को याद रखा होता कि अपने अलावा किसी पर भी भरोसा मत करना। तो आज ये सब ना होता। आज मैं इस कमरे में कैद ना होती और मेरा बाप, मेरा सगा बाप मेरे साथ ये जुल्म ना करता जिसे सुनकर लोगों के सर शर्म से झुक जाएं, जो हमारे मज़हब में भी हराम हो। लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका था। जोनी मुझे स्कूल में मिली थी। क्लास के कुछ शरीर बच्चे मुझे तंग कर रहे थे तो वो मेरे पास आई और इन बच्चों से मेरी जान छुड़ाई। मैंने देखा वो बहुत बहादुर थी। उसने अपना पुराना सा यूनिफॉर्म और बैग पहन रखा था और इन बच्चों में से थी जो ज़कात की रकम से स्कूल में पढ़ते थे। मुझे वो अच्छी लगी थी और फिर हमारी दोस्ती हो गई। वो बहुत बातूनी थी, हर वक़्त अपनी बातों से मुझे हँसाती रहती थी। उसके पास लंच के लिए पैसे नहीं होते थे और ना वो लंच बॉक्स लाती थी। मैं उसे अपने साथ खिलाती थी। अब मैंने उसे अपने साथ अपने घर भी लाना शुरू कर दिया था। अब मुझे अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता था। वक़्त गुज़रता गया और हमारी दोस्ती मज़ीद गहरी होती गई। अब हमने मैट्रिक कर लिया था और हम रिज़ल्ट के इंतज़ार में थे। मैं खुश थी कि हम दोनों इकट्ठे कॉलेज जाएंगे। फिर जोनी ने उदास होकर बताया कि वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अपने पापा से बात करूंगी, वो हम दोनों को एक कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। उस रात मैंने उसे अपने पास ही रखा। वो अक्सर रात को मेरे पास रुक जाती थी। मुझे अपने अब्बा के आने का पता चला था और आज मैं पहली बार इनका इंतज़ार करने रही थी। और अब पछताती हूँ कि काश इस वक्त मैंने सोनू को ना रोका होता, उसे अपने अब्बा से ना मिलवाया होता तो आज कहानी अलग होती। जैसे ही अब्बा घर आए मैं आज पहली बार खुशी खुशी उनसे मिली। वो हैरान भी हुए। फिर खाने की मेज़ पर मैं जोनी को इनसे मिलवाया। वो झिझक रही थी लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ कर ले आई और जैसे ही अब्बा की नज़र जोनी पर पड़ी वो बस देखते ही रह गए। मैंने अब्बा से जो भी कहा वो उन्होंने नहीं सुना था। वो तो बस जोनी को देखे जा रहे थे। पापा, आप हम दोनों के एक कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे ना? उन्होंने मेरी आखिरी बात सुन ली थी और फिर कहा कि हाँ ठीक है, तुम दोनों अब से हमेशा साथ ही रहोगी। अब्बा की आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं खुशी से जोनी के गले लग गई और फिर हमने कमरे में आकर पार्टी की। पर मुझे उस वक्त नहीं पता था कि अब्बा का अपनी बेटी की उम्र की लड़की पर दिल आ चुका था। जोनी बहुत खूबसूरत थी। बस वो गरीब थी और सादा कपड़े पहनती थी। पर इस गुर्बत में भी उसका हुस्न दमकता था। बस उसके बाद से अब्बा अक्सर घर पर रहने लगे। वो जोनी का पूछते थे। हमारा एडमिशन भी हो गया था।
अब्बा की आंखें जोनी को देखकर चमक उठती थीं। मुझे लगता था वो जोनी को मेरी तरह बेटी समझते हैं, पर ये राज मुझ पर बाद में खुला कि अब्बा जोनी पर बुरी तरह आशिक हो चुके थे। एक दिन जोनी घर आई हुई थी, उसकी सालगिरह थी और मैंने उसे पार्टी दी थी। वो नीचे किचन में कुछ लेने गई थी कि घबराई हुई ऊपर आई और चादर उठाकर कहा कि मुझे घर जाना है। मैंने पूछा, जोनी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों जा रही हो? तो कहने लगी कि वो अम्मा की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। और फिर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं परेशान हो गई और फिर सजे संवरे कमरे को देखा और मेज़ पर रखे खूबसूरत केक को। सब ज़ाया हो गया था। जोनी के जाने के कुछ देर बाद अब्बा ऊपर आए थे मेरे कमरे में। उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट जोनी को दे देना, उसकी सालगिरह का तोहफा है। जब मैंने बॉक्स खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गई। वो सोने का एक सेट था। मैंने बेसाख्ता अब्बा की जानब देखा। उन्होंने कभी मुझे तो इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया था। वो कुछ देर बैठे रहे फिर चले गए। मैंने महसूस किया था वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, पर कह नहीं पा रहे थे। अगले दिन सोनी कॉलेज नहीं आई और फिर वो कई दिन तक नहीं आई। मैं बहुत परेशान हुई और फिर एक दिन वो अब्बा की गाड़ी से उनके साथ घर में दाखिल हुई। मैं उसे देखते ही उसकी जानब लपकी, फिर ठटक कर रुक गई क्योंकि अब्बा ने उसका हाथ थाम रखा था। मैंने सवालिया नज़रों से जोनी और अब्बा की जानब देखा। मेरे ऐसे देखने पर अब्बा ने कहा कि मैं जोनी से शादी कर रहा हूँ। आज से ये इसी घर में रहेगी। मुझे लगा जैसे कोई धमाका हुआ हो और घर की छत मुझ पर गिर गई हो। मैं हैरानी से आंखें फाड़े जोनी को देख रही थी, जिसने सर झुकाया हुआ था, और अब्बा मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। मैं वापस पलटी और अपने कमरे में आ गई। उसके बाद मैं खूब रोई। मुझे अम्मा की बहुत याद आई। अब मुझे पता चला था कि अब्बा जोनी का इतना ख्याल क्यों रखते थे। मैं सारी रात रोती रही और 2 दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझे अब्बा और जोनी दोनों से शदीद नफरत हो रही थी। फिर अब्बा मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा कि दूसरी शादी करना मेरा हक है। मैंने ज़िंदगी के कीमती साल तुम्हारी माँ के साथ गुजार दिए और उसके जाने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। लेकिन अब मुझे मोहब्बत हो गई है और मुझे हर कीमत पर जोनी से शादी करनी है। इससे तुम दोनों भी हमेशा साथ रहोगी। मैं अब्बा की बातों से जान गई थी कि वह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। मेरी रात फिर रो कर गुजरी, लेकिन अब मैंने खुद को संभाल लिया था। बात यहाँ तक होती तो मेरी बेइज्जती कर लेती, लेकिन जो अगले दिन हुआ उसने मेरी रूह फना कर दी। अब्बा ने जोनी की अम्मी यानी अपनी होने वाली सास को घर बुलाया था ताकि शादी की बात हो सके। मंगनी तो अब्बा पहले ही जोनी से कर चुके थे। जोनी की माँ सामने सोफे पर बैठी थी। मैं नज़रें झुकाए बैठी थी। मुझे जोनी और अब्बा दोनों की शक्ल नहीं देखनी थी। मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जोनी की अम्मी ने शर्त कहा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, अब्बा तेजी से बोले। पहले सुन लें शर्त क्या है, जोनी की अम्मी ने सर्द लहजे में कहा तो अब्बा सीधे होकर बैठ गए। अगर आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। जोनी की अम्मी ने गोया बम फोड़ा था। मैंने झटके से सर उठाकर उसे देखा। वो मुझे ही देख रही थी। मेरा उनसे बहुत कम सामना हुआ था और हर बार मिलने पर मुझे ऐसे ही घूरती थी। ये क्या कह रही हैं आप? अब्बा झटके से उठ खड़े हुए। मेरी यही शर्त है, आपके पास कल तक का वक्त है। सोच समझ कर जवाब दे दें। वो जोनी का हाथ थामते चली गई, जबकि मैं तो वहीं रह गई। ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक औरत की औरत से शादी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ देर बाद अम्मा मेरे कमरे में आए और कहा कि मुझे हर कीमत पर जोनी चाहिए। तुम्हें बदले में मेरी होने वाली सास से शादी करनी होगी। मैं बाद में तलाक दिलवा दूंगा। और अब्बा ने मेरे चीखने चिल्लाने की परवाह ना करते हुए मुझे कमरे में बंद कर दिया। कितना बेहिस इंसान था वो, मुझे आज पता चला था। और जोनी, वो तो मेरी दोस्त भी थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं कमरे में बंद अपनी किस्मत को कोस रही थी। जानती थी अब मेरी कोई नहीं सुनने वाला था, और फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन मेरा जोनी की माँ से निकाह करा दिया गया। मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ खाकर मर जाऊं। निकाह के बाद भी मुझे मेरे कमरे में कैद रखा गया ताकि मैं भाग न सकूं। मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी। थोड़ी देर वो औरत जिससे मेरी शादी हुई थी कमरे में आ गई। मेरे चेहरे पर घूंघट था और मैं हौले हौले रो रही थी। मैं कमरे में इसके चलने फिरने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैंने सर उठाकर नहीं देखा। और फिर उसने मेरा घूंघट उठाया। मैंने जैसे ही सर उठाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरे सामने जोनी की अम्मी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सा नौजवान बैठा था। मैं झटके से पीछे हटी और पूछा कि कौन हो तुम? इस पर उसने कहा कि तुम्हारा शौहर हूँ। मैं हैरानी से उसे देख रही थी।
फिर उसने एक जानब इशारा किया तो वहाँ कपड़े पड़े हुए थे, वही कपड़े जो जोनी की अम्मी ने पहन रखे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा कि मेरा नाम नसीम है और मैं जोनी से 10 साल बड़ा हूँ। जोनी को माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैं उसके सामने अम्मी बनकर रहता हूँ। मुझे तुम बचपन से बहुत पसंद हो, पर मुझे भी पता नहीं था कि तुमसे शादी हो जाएगी मेरी। पर तुमने लड़की बनकर शादी क्यों की मुझसे? मैंने परेशानी से पूछा। क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी किसी मर्द से होने नहीं देगा। उसने धमाका किया। क्या मतलब? मैं हकलाई। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी थी और तुम्हारी शादी के बाद वो सब जायदाद सिर्फ तुम्हारी रहेगी। ना तुम्हारे बाप को मिल सकती है, ना शोहर को। चुनाचे मैंने तुम्हारे बाप को कहते सुना था कि वो तुम्हें इस घर में हमेशा के लिए कैद करके रखेगा, ताकि ये जायदाद किसी और के हाथ ना लगे। ये बातें सुनकर मैं सर थाम कर बैठ गई और रोने लगी। तब वो मेरे करीब आया और कहा कि फिक्र ना करो, अब तुम मेरी बीवी हो। मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, जोनी को मैंने ही कहा था कि मैं तुम्हारे अब्बा को शादी के लिए हाँ कर दे, ताकि मैं तुमसे तक पहुंच सकूं। ये सब प्लान का हिस्सा था। जोनी का निकाह भी मैं पहले ही अपने दोस्त से करा चुका हूँ। वो बस ड्रामा कर रही है। मैं बेख्तियार ही रो दी थी कि दौलत की हवस ने मेरे बाप को किस कदर अंधा कर दिया था, कि उन्होंने सालों पहले अपनी बीवी की कदर नहीं की और अब उन्होंने अपने लालच में मेरी कुर्बानी दे दी। पर शायद ये मेरी माँ की दुआएं थी जिसने मुझे बचा लिया था। मैं जानती थी अब्बा को जब हकीकत पता चलेगी तो वो पागल हो जाएंगे, पर मैं ये भी जानती थी वो कुछ कर नहीं सकते थे। लालच का इंजाम बुरा ही होता है, ये मुझे आज समझ आया था।